नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय 2023 का ये मॉडल पेपर है, मैं उसे आपको हल करके दिखा रहा हूँ। और इस मॉडल पेपर में आपने देखा होगा कि ये जो प्रश्न पत्र है सीधे नवोदय के तर्ज पर इस वर्ष है। इससे पहले का जो प्रश्न पत्र था सिंपल था और पाठ्य पुस्तक के आधार पर आता था, लेकिन इस वर्ष ये सीधे नवोदय के तर्ज पर है और प्रक्रिया पूरी तरह चेंज कर दी गई है। और अब सीधे पिछले वर्ष से अब OMR शीट पर इसका आंसर देना होता है। आज के इस प्रश्न पत्र में जो सभी 100 प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर को हमने विस्तार से बताने का प्रयास किया है। यदि एक जो प्रश्न है उसको अर्थ सहित समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए इसका जो खंडवार है गणित भाषा से लेकर अलग अलग हैं, इसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे जिसमें पूरी तरह से उसे विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में अब पूरी तरह संभव नहीं है, केवल इसमें सभी उत्तरों को हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया है और सभी उत्तर को हल करने में हमने पूरी तरह सावधानी बरतने का प्रयास किया है। लेकिन यदि कहीं पर कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। और जो प्रश्न पत्र है अभी इसे हम हल करने का जो प्रयास किए हैं, इसका मॉडल पेपर हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध करा देंगे, आप उसे आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलिए हम सभी प्रश्नों को एक एक करके आपको हल करके दिखा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा 2023-24 का ये मॉडल प्रश्न पत्र। इसका मैं हल आपको एक एक करके सभी प्रश्नों का देता हूँ। इसमें परीक्षा का समय 2 घंटे है और पूर्णांक 100 अंक का है। और यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा का नाम इस तरह से भर लेना है। ये सब परीक्षा केंद्र में आपको बता दिया जाएगा। ये जो क्रमांक, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र ये आपको प्रवेश पत्र से मिल जाएगा। इस तरह से छात्र छात्रा का हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक का। यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है, इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। 3 खंड हैं और तीनों खंड अ, ब, स है। इसमें पहला खंड है मानसिक योग्यता, दूसरा खंड है अंक गणित और तीसरा है भाषा। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इसका एक OMR शीट आपको प्राप्त होगा इसका हल करने के लिए। और OMR शीट को भरने के लिए आपको काले, नीले या काले डॉट पेन का उपयोग करना है आपको। उत्तर चिन्ह लगाने जाने पर जैसे एक प्रश्न नंबर एक ही उत्तर एक ही गोला करना है और इसमें कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, इसका ध्यान कर लें। और इस तरह से सारे निर्देश को आपको पढ़ लेना है। इसके पश्चात आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये भाग 1 मानसिक योग्यता संबंधी ये सवाल है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए पहला सवाल है, चित्र X के सही जल प्रतिबिंब का चयन करें। तो सही आंसर 1 का है A। अगला है 2 नंबर, घड़ी में क्या समय हुआ है। देखिए पहला का आंसर है A, दूसरा का A। ठीक इसी तरह प्रश्न नंबर 3 है, घड़ी में क्या समय हुआ है। तो 8:08। तीसरा का D आंसर सही है। अगला है प्रश्न नंबर 4, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन की जल प्रतिबिंब के समान है। तो चौथा का सही आंसर है A। अगला है 5वां, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5वां का आंसर है C। इसी तरह 6वां है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 6वां का सही आंसर है A। अगला है नंबर 7, इसमें भी आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो 7वां का सही आंसर है C। 8वां का सही आंसर है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा आरेख इंडिया, हरियाणा और वर्ल्ड के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है।
इसका सही आंसर है सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा आरेख हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है? इसका सही आंसर है 9 का बी। इसी तरह अगला है, 10वां, निम्नलिखित में कौन सा आरेख पेपर, स्टेशनरी और इंक के बीच को संबंध को दर्शाता है? तो 10वां का सही आंसर है ए। इसी तरह 11 में, निम्नलिखित में कौन सा आरेख गोल्ड मेडल और जिंक के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है? इसका सही आंसर है सी। अगला है 12 नंबर, उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न एक्स को पूरा करती है। तो 12 का सही आंसर है सी। अगला है 13, निम्नलिखित में कौन सा फिगर एक्स के पैटर्न को पूरा करता है? तो 13 का सही आंसर है ए। 14, दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प दूसरी जोड़ी को पूरा करता है? तो 14 का सही आंसर है सी। 15 में, पहले जोड़े के अंकों के बीच संबंध को पहचाने, दूसरे जोड़े को पूरा करें। तो 15 का सही आंसर है सी। 16 में, खाली स्थान के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो इसका सही आंसर है 16 का सी। 17 में, खाली स्थान के स्थान पर क्या आना चाहिए? इसका सही आंसर है 17 का सी। अगला है, खाली स्थान के स्थान पर क्या आना चाहिए? इसका सही आंसर है 18 का बी। 19 में, वह वैकल्पिक आकृति ज्ञात की जिसके भाग में आकृति एक्स छिपा है। तो 19 का सही आंसर है डी। अगला है 20 में, वह वैकल्पिक आकृति ज्ञात कीजिए जिसके भाग में आकृति एक्स छिपा है। तो 20 का सही आंसर है डी। इसी तरह 21, वह वैकल्पिक आकृति ज्ञात कीजिए जिसके भाग में आकृति एक्स है। 21 का बी। अगला सवाल है, उस विकल्प को चुनें, सवाल नंबर 22 है, उस विकल्प को चुनें जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि के समान है। इसका 22 का सही आंसर है ए। नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चित्र एक्स की सही दर्पण छवि है? 23 का सही आंसर है सी। 24 में, उस विकल्प को चुनें जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि के समान है। 24 का सही आंसर है ए। 25 में, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। का सही आंसर है डी। 26 में, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। सारे त्रिभुजों को गिनने के पश्चात इसमें 13 त्रिभुज प्राप्त होंगे। तो 26 का सही आंसर है बी। सवाल नंबर 27, एक ऐसी आकृति चुनें जो चित्र जेड के अनफोल्डेड रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। इसका सही आंसर है 27 का सी। अगला है 28, एक ऐसी आकृति चुनें जो चित्र जेड के अनफोल्डेड रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। 28 का सही आंसर है डी। 29, 4 विकल्पों में से पता करें कि जब पारदर्शी शीट को बिंदीवार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो 29 का सही आंसर है सी। 30, सवाल नंबर 30, 4 विकल्पों में से पता करें कि जब पारदर्शी शीट को बिंदीवार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो 30 का सही आंसर है बी। सवाल नंबर 31, 4 विकल्पों में से पता करें कि जब पारदर्शी शीट को बिंदीवार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो 31 का ए। अगला है सवाल क्रमांक 32, श्रृंखला को पूरा करें। 10, 100 के बाद अगला क्या होगा? तो 32 का सही आंसर है ए।
अगला है सवाल नंबर 33। श्रृंखला को पूरा करें। 8, 27, 64 के बाद इसका अगला क्रम होगा 125। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर 2 का घन है, फिर 3 का घन दिया है, फिर 4 का घन है, फिर जब 5 का घन करेंगे तो इसका 125 आता है। इसी क्रम से ये बनाया गया है। फिर अगला है 34। श्रृंखला को पूरा करें। ए, फिर सी, फिर ई। ये बढ़ते क्रम में है, एक एक के गैप में, तो अगला क्रम होगा जी। 34 का सी। इसी तरह 35 का वह शब्द चुनिए जो बाकी से अलग है, तो इसका सही आंसर है हेन। 35 का डी है। अगला है 36। वह शब्द चुनिए जो बाकी से अलग है, तो 36 का आंसर डी आयुर्वेदा। 37। वह शब्द चुनिए जो बाकी से अलग है, इसका सही आंसर है वेल। अगला है इस श्रृंखला को देखें। 7, 10, 8, 11, 9, 12। इसके बाद कौन सी संख्या आनी चाहिए? इसका सही आंसर है 38 का ए। इस श्रृंखला को देखें। 36, 34, 30, 28, 24 के बाद कौन सी संख्या आनी चाहिए? तो 39 का बी। इसी तरह 40 का इस श्रृंखला को देखें। 2, 4, 6, 8 के बाद कौन सी संख्या आनी चाहिए? तो 40 का सही आंसर है बी। अगला है 41। प्रश्न में एक रेखांकित शब्द है जिसके बाद चारुतल विकल्प हैं। वह शब्द चुनेंगे जो रेखांकित शब्द का आवश्यक भाग है, तो इसका सही आंसर है 41 का डी ग्राफ। 42। प्रश्न में एक रेखांकित शब्द है जिसके बाद 4 उत्तर विकल्प हैं। आप वह शब्द चुनेंगे जो रेखांकित शब्द का आवश्यक भाग है, इसका सही आंसर है कैक्टस। सवाल नंबर 43। प्रश्न में एक रेखांकित शब्द है, उसके बाद 4 उत्तर विकल्प है। आप वह शब्द चुनेंगे जो रेखांकित शब्द का आवश्यक भाग है, इसका सही आंसर है पेज। अगला है 44। 4 विकल्पों में से एक उपयुक्त आकृति का चयन करें जो आकृति मैट्रिक्स को पूरा करे, इसका सही आंसर है 44 का डी। अगला है 45 नंबर। 4 विकल्पों में से एक उपयुक्त आकृति का चयन करें जो आकृति मैट्रिक्स को पूरा करे, तो 45 का सही आंसर है ए। अगला है 46। यदि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है और सी डी का पिता है, डी ए से कैसे संबंधित है? 46 का सही विकल्प है डी। अगला है 47 नंबर। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए चंद्रू ने कहा, मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का बेटा है। तस्वीर में चंद्रू उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? 47 का सही विकल्प है डी मामा। अगला है 48 नंबर। सही वर्तनी वाले शब्द का पता लगाएं। जो सही शब्द लिखा है, तो 48 का सही विकल्प है ए। इसी तरह 49 में सही वर्तनी वाले शब्द का पता लगाएं। इसका सही विकल्प है ए, 49 का ए। फिर 50 में सही वर्तनी वाले शब्द का पता लगाएं। जिसका सही आंसर है 50 का सी पेरेल। अब आते हैं गणित पर। अब यहाँ पर 51 नंबर में सवाल है, 9821 और 2589 में वास्तविक अंतर ज्ञात करें। इसका सही आंसर है 51 का सही विकल्प बी। इसी तरह 52 में 30 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी 9000 रुपये है। बताइए प्रत्येक मजदूर के हिस्से में कितने रुपये आएंगे? तो 52 का सही विकल्प है सी। एक दुकानदार ने 53 नंबर का सवाल है। एक दुकानदार ने 1000 रुपये में एक पंखा खरीदा और 1575 रुपये में बेचा, तो उसे कितना लाभ या हानि हुई?
तो 1575 में बेचेगा तो इन्हें 575 रुपये का लाभ होगा। इसका सही विकल्प है 53 का डी। अगला है 54। यदि 17 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 153 रुपये है तो 3 किलोग्राम टमाटर का मूल्य कितना होगा? इसका सही आंसर है 54 का बी। अगला है 55। 8% का, ये 55 का सही विकल्प है सी 0.08। इसी तरह 56 में 8, 36 और 54 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करेंगे तो 18 प्राप्त होगा। 56 का सही विकल्प है डी। 57 हल कीजिए। 21/3 धन 21/7, इसको जब हल करेंगे तो 10 प्राप्त होगा। 57 का सही उत्तर है सी। अगला है 58। 15 भागित 1/4 को हल कीजिए। इसको हल करने पर 60 प्राप्त होगा। 58 का सही विकल्प है बी। इसी तरह 59 में मान बताइए। 99.9 धन 55.05 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो गया 154.95। 59 का करेक्ट आंसर है सी। प्रश्न नंबर 60। एक पेन की कीमत 8.5 रुपये है। ऐसे 10 पेन खरीदने पर कितने रुपए खर्च होंगे? इसका सही आंसर है 60 का ए 85। ठीक 90 अंश की माप वाले कोण को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है 61 का सी। बासठ 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? इसका सही आंसर है 2000। तो 62 का सही विकल्प है बी। इसी तरह 63 में 750 ग्राम को किलोग्राम में लिखेंगे तो किस तरह होगा? तो इसका है 750 किलोग्राम। सही विकल्प है 63 का सी। फिर 64 में चित्रा ने बाजार से 9.5 रुपये के टमाटर और 17.75 रुपये की भिंडी खरीदी। बताओ चित्रा ने कुल कितने रुपए खर्च किए? इसका सही आंसर है 64 का डी 27.25। 65 में 2 दिन में कितने घंटे होंगे? इसका सही उत्तर है 48 का ये 65 का 48 घंटे। इसका सही उत्तर है 65 का सी। 66। अगर वर्ग के प्रत्येक भुजा का माप 8 मीटर है तो वर्ग का परिमाप बताओ। 66 का डी 32। 67 25 पैसा 1 रुपये का कितना हिस्सा है? खाली स्थान हिस्सा है। तो 25 पैसा 1 रुपये का चौथा हिस्सा है। इसका सही उत्तर है 67 का बी। यहाँ पर देख लीजिएगा गलती से टिक लगा हुआ है, इसको आप सुधार के पढ़ेंगे। 25 पैसा 1 रुपये का कौन सा हिस्सा है? तो ये चौथा हिस्सा होगा इसका। इसी तरह अगला है 67। 321 गुणा 9, इसको जब गुणा करेंगे तो बराबर 2888 आता है। तो कैसे आएगा? इसको जब गुणा कर लेंगे वो एक यहाँ पर इसको गुणा करने के बाद किससे घटाएंगे तो इतना आएगा। तो 68 का सही उत्तर है ए। 69। 33 गुणा 3 धन 3 भागित 3 बराबर कितना प्राप्त होगा? इसको हल करने पर ये 69 का ये बी होगा। इसी तरह 70 में विषम संख्या बताइए। तो इसका विषम संख्या है 70 का ए। 71। 8 और 10 का लघुत्तम समावर्तक। तो 8 और 10 का लघुत्तम समावर्तक 40। 71 का सही उत्तर है डी। 72 1/5 गुणा 5 का हल करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। इसका सही विकल्प है 72 का बी। 73। 7 और 1/9 के व्युत्क्रम योग बताइए। इसको हल करने के बाद 0.7/64 प्राप्त होगा। 73 का सही उत्तर है ए। 64 का खाली स्थान भागित 1000 बराबर
7.531। इसका सही आंसर है ए, 74 का ए। फिर इसी तरह 75, अंजू ने गणित में 60 में से 30 अंक प्राप्त किए, उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? तो ये होगा 50%। 75 का बी सही है। अब आगे जाते हैं अंग्रेजी भाषा पर, इसको पढ़ लेना है अच्छे से। सरदार पटेल इज नो एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया एंड ही वाज ए ग्रेट लीडर इन द 20th century. He died almost 2 years after his death of Mahatma Gandhi. He was so emotional and kind-hearted person that when his followers were concerned, he also looked very disappointed. Sardar Patel was the man who had a problem organizing the affairs because he had a very sharp mind. Additionally, he was very skilled to select the right person for the right post. He was the Home Minister of India when India-Pakistan war took place in 1947. He died on 15 December 1950. इसका पहला सवाल है इसमें से, सरदार पटेल इज नॉन एज, इसका सही आंसर है ग्रेट लीडर, 76 का ए। अगला है 77, ही हैड ए क्वालिटी दैट वाज, इसका सही आंसर है बी, सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट। अगला है व्हेन डिड ही डाई, इसका सही आंसर है 15 दिसंबर 1950, 1950, 78 का सी। ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड व्हेन, 79 का करेक्ट आंसर है डी, ही फॉलोवर्स वेर कंसर्ट। 80 का सही आंसर है ही वॉज, इसका करेक्ट आंसर है ए काइंड हार्टेड मैन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 81, इंसर्ट प्रोपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसका सही आंसर है 81 का ए, बाय। अगला है 82, डायरेक्शन सेलेक्टेड द करेक्ट आर्टिकल एंड फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह में कुछ इस शब्द को यहाँ पर ये भरना है। आई नीड खाली स्थान, ब्लू पेन, 82 का बी। 83 है, व्हाट इज साइनोनाइम फॉर वर्ल्ड ब्रिलियंट, इसका उल्टा शब्द आपको 83 का डी। 84 इसका सही डायरेक्शन, चूज द मोस्ट प्रॉब्लम कंजक्शन एमंग द गिवन चॉइस टू ज्वाइन टू सेंटेंस ए एंड बी, ये दो शब्दों से आपको करेक्ट शब्द चुनना है जो इसमें वाक्य फिट बैठे। इसका 84 का करेक्ट आंसर है बी। 85, व्हाट इज द टाइप ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, ये अलास आई कुड नॉट गिवन द कंप्लीटेशन, नॉट, जहाँ पर देख लीजिए नॉट है तो ये नेगेटिव शब्द है। 85 का बी। यहाँ पर हिंदी, यहाँ पर ये गद्यांश है, इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। 86 से 90 तक का इसी में उत्तर आपको मिलेगा। 86, 3 मित्र कौन कौन थे, इसका सही आंसर 86 का 2 हंस और 1 कछुआ। 87, किसे दूसरे तालाब में जाने की समस्या थी, 87 का बी, कछुए को। 88 में तालाब सूख गया था क्योंकि, 88 का करेक्ट आंसर है ए है, बहुत गर्मी थी।
89। हंसो ने कहा कि उपाय तो अच्छा है, पर इसका 89 का करेक्ट आंसर है ए, तुम बातूनी होने के कारण रास्ते में बात नहीं करना। 90 का करेक्ट आंसर है अपना नुकसान, हाँ, अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारने का क्या अर्थ है, तो अपना नुकसान स्वयं करना। 91 निम्नलिखित में से क्या फूल का पर्यायवाची नहीं है। 91 का सही आंसर है सी, रजनी। 92 दुर्गम का विलोम शब्द बताइए। इसका सही आंसर है 92 का ए, सुगम। वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। 93 का सी है, स्वर और व्यंजन। 94 ऋतु का बहुवचन बताइए। ऋतु का बहुवचन है ऋतुएं। 94 का ए। 95 वर्षा नहीं हुई, वाक्य के भेद बताइए, तो निषेधात्मक। 95 का डी। 96 हल का छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची क्या है, तो इसको नागर बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में। 96 का बी। 97 रद्दा क्या है, तो रद्दा का छत्तीसगढ़ में रास्ता। इसका 97 का करेक्ट आंसर है सी। 98 उपजाना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है, अक्सकट। 98 का सी। 99 कौन सुमेलित नहीं है, तो चिरचुरिया टमाटर ये सुमेलित नहीं है। 99 का डी। इसी तरह अगला है 100 गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, तो इसे पपची कहते हैं। ये सभी 100 सवालों का हल हो चुका, और इसके पश्चात यहाँ पर लास्ट में देखेंगे एक रफ कार्य के लिए ये दिया जाता है। यहाँ पर आप आसानी से रफ कार्य कुछ लिखा पढ़ी कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरे द्वारा सभी 100 सवालों का जवाब दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।